हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना 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 आराधना। पूरे दिल खोल के गाइए। प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना 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 जीवन दाता यीशु तेरी आराधना मुक्ति दाता यीशु तेरी आराधना जीवन दाता यीशु तेरी आराधना मुक्तिदाता यीशु तेरी आराधना 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 जीवन रोटी यीशु तेरी आराधना जीवन रोटी यीशु तेरी आराधना जीवन मुक्ति यीशु तेरी आराधना जीवन मुक्ति यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। हे प्रभु शांत होकर हम तेरे पास आते हैं पूरी तरह हम तेरे चरणों में आते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु जीवन की रोटी संसार के उद्धार करता जीवित परमेश्वर हमारे साथ रहने का वादा करने वाले आज संध्या की बेला में हम अपने अपने परिवारों के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम अपने बच्चों को हम अपने भाइयों को बहनों को मम्मी पापा को सबको ले आते हैं। हाँ प्रभु हम अपने प्रियजनों को ले आते हैं दोस्त मित्रों को ले आते हैं सभी संतों के साथ तेरी आराधना करने आते हैं सभी स्वर्गीय आत्माओं के साथ तेरी आराधना करने आते हैं। प्रभु जी हम आज स्वीकार करते हैं कि तू प्रभुओं का प्रभु है तू आज रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। प्रभु तूने कहा है स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। प्रभु जी तूने ये भी कहा है जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम भूखे हैं प्रभु हम प्यासे हैं। हाँ प्रभु तेरे प्रेम के लिए भूखे हैं तेरी आशीष के लिए भूखे प्यासे हैं तेरी आत्मा के लिए भूखे प्यासे हैं जीवन के लिए चंगाई के लिए आशीष के लिए बरकत के लिए भूखे प्यासे हैं। हे प्रभु
आराधना करते हुए आते हैं। हाँ, यह स्वीकार करते हुए कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार रखने वाला खुदा तू है। हाँ प्रभु जी, हमने वचन में सुना है, मुर्दों को तूने जिलाया, अंधों को आंखें दिया, गूंगों को वाणी दिया। हाँ प्रभु, असंभव को संभव बनाया। इसलिए आज हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे तन से तेरी आराधना करते हुए गाते हैं। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। हे प्रभु, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, तूने कहा था जो मुझे खाता है उसे मुझसे जीवन मिलता है। प्रभु, हम खाते हैं, आज भी मिस्सा के समय हमने तुझे खाया है, तुझे तेरे वचन के रूप में हम खाते हैं। तूने कहा जो मुझे खाता है उसे मुझसे जीवन मिलता है। तूने कहा मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय। प्रभु, तुझसे जीवन निकलता है, तुझसे शक्ति निकलती है, तुझसे सामर्थ्य निकलता है। हे प्रभु, तू स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया था, मनुष्य बनकर आया था, एक गरीब परिवार में, एक दुर्बल परिवार में। हे प्रभु, तूने अपने आप को रोटी के रूप में दिया ताकि हम खाएं, हम तेरे पास आएं। हे प्रभु, तृप्ति पाएं। हे प्रभु, आज हम तेरे पास आते हैं, तेरी आराधना करते हुए आते हैं, क्योंकि तू जीवन का स्रोत है। हाँ प्रभु, जीवन का स्रोत तू है। तूने कहा था जिस तरह पिता जीवन का स्रोत है, मैं भी तुम्हें जीवन प्रदान करता हूं। तूने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। हाँ प्रभु, बहुतायत जीवन देने वाले, परिपूर्ण जीवन देने वाले, हमारे इस दुर्बल शरीर को जीवन देने वाले, हमारी दुर्बल आत्माओं को जीवन देने वाले। हे प्रभु, आज हम अपने पूरा तन मन, अपना सब कुछ तेरे अधिकार में देते हुए प्रभु हम आपकी आराधना करते हुए गाते हैं। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। एक साथ, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। हे प्रभु, तूने कहा था मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हाँ प्रभु, बाद में ईसा निबेरियस के समुंदर के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। ये इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नाथानाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ में थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। आंखें खोलिएगा। पीटर
ends up where he started. Peter ends up where he started. पेतरुस वहीं पहुंच जाता है जहां उसने शुरुआत की है। मछली पकड़ने वाले को प्रभु ने पुकारा, बुलाया, सब कुछ किया, एक बार नहीं बार बार दर्शन दिया। देखिएगा प्रभु ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। पेतरुस क्या कह रहा है, वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा, वचन 3 में, सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं, सब छोड़ दूंगा, ये सब बेकार है। 3 दिन की रिट्रीट बेकार है, सब बेकार है, ये प्रार्थना व्यर्थ है, ये एडोरेशन, ये इतना गाना, इतना चिल्लाना सब व्यर्थ है। मैं वापस कहां जा रहा हूं, जहां था वहीं जा रहा हूं, वही करने जो करना था, करते आ रहा था। उसी तरह पेतरुस ने कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। इसके बाद लिखा, वे चल पड़े। बाकी लोग भी उनसे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जिनको मछली पकड़ने नहीं आता था वो भी चले, जिन्होंने कभी मछली पकड़ा ही नहीं तो वो भी चले पेतरुस के साथ, क्योंकि मुखिया ही जा रहा है तो बाकी क्या करेंगे। यह समय है थोड़ा सा चिंतन करने के लिए, पेतरुस की स्थिति क्यों ऐसे हुई। पेतरुस के जीवन में इस तरह की समस्याओं का कारण क्या है। सबसे पहला कारण, प्रभु ने चेतावनी दिया, प्रभु ने बार बार उसको समझाया, तब भी उस चेतावनी को स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने जो बताया उसको सुना नहीं। कारण क्या है, घमंड, अहंकार। आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं। प्रभु ने कहा था, तुम लोग छोड़ दोगे, मुझे पकड़वाएगा। तो पेतरुस ने कहा, नहीं प्रभु, हम ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी हो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद प्रभु ने कहा, पेतरुस, मुर्गे के 3 बार बांग देने के पहले मुझे तुम 3 बार अस्वीकार करोगे। उसके बाद भी कोसते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मैंने ऐसा करूंगा नहीं। लेकिन आखिर वही कर दिया। चेतावनी को, प्रभु के वचन को, प्रभु जो बोलता है उसको कान नहीं दिया। पहली कमी हम लोगों के जीवन में भी यही होता है। यदि हम प्रभु जो बोलता है ना उसको कान नहीं देंगे तो यही दशा। दूसरी चीज क्या होती है, प्रभु के साथ उसको रहना चाहिए। प्रार्थना करते हुए उस गेत्सेमनी बगान में प्रभु यीशु लेके गए, पेतरुस चलो मेरे साथ, थोड़ा जागते रहो, प्रार्थना करो। लेकिन पेतरुस बाकी शिष्यों के साथ सो रहा था। एक बार प्रभु आए, बोले, तुम लोग सो रहे हो, जाग जाओ, प्रार्थना करो। दोबारा आते हैं, दोबारा भी यही देखते हैं। प्रभु ने कहा, पेतरुस तुम अब भी सो रहे हो, 1 घंटे भी नहीं जाग सके। प्रभु के प्रार्थना ना करना, दूसरी कमी, प्रार्थना ना करना। जी हां, प्रार्थना ना करना, इससे प्रार्थना की लापरवाही से हम सो जाते हैं। प्रार्थना में मन नहीं लगता है, प्रार्थना करना नहीं चाहते, इसलिए पेतरुस के समान हम भी करते हैं, तो आखिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम निकले हैं। तीसरा कारण, पेतरुस को प्रभु के साथ होना था। जब प्रभु को दंड दिया गया, क्रूस दिया गया, योहन अकेला प्रभु के साथ था, सब भाग गए, पेतरुस भी भाग गया। He was not with the Lord, वो प्रभु के साथ नहीं रहा, भाग गया, दूर चला गया, दूर चला गया। If we are not with the Lord, यदि हम प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, समय समय पर प्रार्थना करना, समय समय पर प्रभु का वचन पढ़ना, समय समय पर चर्च में जाना, ये सब नहीं करते हैं, हमारी भी दशा यही होती है। क्या होता है, हम भी क्या बोलते हैं, पेतरुस के समान दुनियादारी लोगों के साथ चले जाते हैं। वर्ल्डली पीपल,
वर्ल्डली पीपुल लोगों के साथ चले जाते हैं। पेतरुस ने यह चौथी गलती कर दी। ही वेंट विद द वर्ल्डली पीपुल। जहां आग ताप रहे थे उनके साथ बढ़ के आग तापने लगा। कभी पुरुष लोग क्या बोलते हैं, दारू के ठेके पर, बीड़ी पीने वाले के यहाँ, महिलाएं भी जहां गपशुप करने वालों के यहाँ सब जाके बैठ जाती हैं। दुनिया वाले लोग जहां फालतू की बातें होती हैं, गप होता है, राजनीति की बातें, वो बातें, ये बातें, कॉफी पीने के बहाने, चाय पीने के बहाने, दुनियादारी के लोगों के जीवन में जाने से क्या हो गया पेतरुस का। देखिए वहां जाने के बाद वो और डर गया। लोगों के, उस दुनियादारी लोगों के पास जाने के बाद वो अपना अस्तित्व को ही भूल गया। वो कौन है वो भूल गया, वो डर गया। इतना ही नहीं, उसके अंदर जो विश्वास है सब बिल्कुल कमजोर पड़ गया। और वहां पर एक महिला ने कहा, तू भी तो उसमें उसके साथ था ना? तुरंत कहा, नहीं मैं नहीं था, मैं नहीं था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद और एक किसी ने कहा, अरे तू भी था उसके साथ। उसने कोस दिया, कहा कुछ मैं उसके साथ, मैं उसको जानता ही नहीं हूं। पेतरुस ने, मैं जानता ही नहीं हूं। पेतरुस ने कहा, मैं उसे जानता है। क्या बात कर रहे हो जी तुम? जी हाँ, कभी कभी जब हम भी दुनियादारी लोगों के साथ चले जाते हैं ना, हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। कभी कभी प्रभु को भी ठुकरा देते हैं, प्रभु को ठुकरा देते हैं। और ऐसी स्थिति आती है, आखिर वही होता है, हम जहां से निकले हैं वहीं चले जाते हैं। रिट्रीट के बाद हमको फिर वापस उसी दुनिया में नहीं जाना है। यदि प्रभु की इच्छा ना होती तो हम में से कोई यहां ना होता, है ना? किसी के पास क्या बोलते, फालतू का टाइम तो था नहीं। सब लोग कुछ ना कुछ छोड़ के आए हैं, काम छोड़े हैं, समय, है ना, आराम कर सकते थे, घर में लेटे रह सकते थे, कहीं घूमने जा सकते, सब त्याग कर आए हैं। इसका मतलब प्रभु की योजना है, प्रभु की योजना है। इसलिए प्रभु कुछ चाहता है, प्रभु कुछ चाहता, इसलिए हमको वहीं पहुंचना नहीं है जहां से हम निकल के आए थे। यहां आए, हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सुना है। जो सुना है उसको अपने जीवन में काम करने देना है, उसको अपने जीवन में काम करने देना, वचन को काम करने देना है। वर्ड वर्क्स इन आवर लाइफ। प्रभु का वचन, प्रभु कहते हैं नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 55 में कि मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। प्रभु कहते हैं जिस प्रकार पानी आकाश से गिरकर वो भूमि को सींचे बिना वापस नहीं लौटती, उसी तरह मेरी वाणी भी व्यर्थ ही वापस नहीं लौटती। वो उद्देश्य पूरा करती है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमको लाया है वो उद्देश्य प्रभु हमारे जीवन में पूरा करता है। पेतरुस को प्रभु ने जिम्मेदारी क्या दी? प्रभु ने जिम्मेदारी दी, पेतरुस तुम चट्टान हो, मैं तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें चराओ, जिम्मेदारी दी। हमें भी प्रभु जिम्मेदारियां देता है। फादर विनीत की जिम्मेदारी अलग है, फादर लोगों की जिम्मेदारी अलग है, यहां जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी अलग है। लेकिन फादर होने के नाते हर फादर की जिम्मेदारी होती है, हर पिता की जिम्मेदारी होती, हर माँ की जिम्मेदारी होती है ना? हर बच्चे की जिम्मेदारी होती है, हर बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। यदि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, पेतरुस के समान करेंगे, क्या होगा? पेतरुस के साथ साथ उसके बाकी साथी भी क्या किए? वहीं पर चले गए जहां पेतरुस गया। बाकी साथी भी चले गए, जिनको मछली पकड़ने नहीं आ रहा था वो भी चले गए। यदि एक मां प्रभु से दूर चली जाती है, एक पापा प्रभु से दूर चला जाता है, जिस तरह पेतरुस के समान दुनियादारी के लोगों के साथ चला जाता है, दुनियादारी के लोगों की बातें सुनता है और उसके कारण जो भी गलतियां करता है उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जिस तरह जैसे मां बाप हैं वैसा ही बच्चे बनते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे माँ बाप वैसे बच्चे हैं।
और बाइबल में एजेकियल के ग्रंथ में लिखा, जैसी माँ वैसी बेटी। और मैं बताऊं, जैसे पापा वैसे बेटा। जी हाँ, मैं बदल जाऊंगा तो मेरा परिवार, मेरे साथ रहने सब बदल जाएंगे। हमको दूसरों को नहीं बदलना है, हमको अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदल, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। सबसे पहला निर्णय लेंगे, जहां से हम आए हैं प्रभु ने लाया है, प्रभु ने लाया है। जिस स्थिति में हम थे, पापमय स्थिति में थे, हो सकता है लापरवाह थे, प्रार्थना में कमजोर थे, प्रार्थना नहीं करते थे, वचन नहीं पढ़ते थे, बहुत सारी हमारी कमजोरियां थी। प्रभु ने वहां से लाया है। आज प्रभु ने हमारे अंदर वचन के प्रति भूख जगाया है, प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, अधिक से अधिक समय प्रभु के सानिध्य में आने के लिए बुलाया है, प्रभु के साथ रहने के लिए बुलाया है, दुनियादारी लोगों के साथ नहीं। प्रभु के बातों पर, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाया है। निर्णय लेंगे, प्रभु हम वही करेंगे जो तू चाहता है, प्रभु हम वही करेंगे जो तू चाहता है, प्रभु हम वही करेंगे जो तू चाहता है, प्रभु हम वही करेंगे जो तू चाहता है। मां बाप होने का अधिकार जताना काफी नहीं है प्रभु, मुझे मालूम है। पुरोहित होने का अधिकार जताना काफी नहीं है। जिस तरह पेतरुस ने तलवार खींचकर मार दिया, काट दिया, उसने अधिकार को जता दिया कि मैं भी कर सकता हूं। हे प्रभु, तूने वो नहीं चाहा था, तूने वो नहीं चाहता। तूने चाहा था कि पेतरुस तेरी चेतावनी को सुने, तेरी बात सुने, तू जैसा चाहता है वैसा करे, तेरे साथ रहे। प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा ही हम करना चाहते हैं, जैसा तू चाहता है वैसा हम जीना चाहते हैं। समर्पित करेंगे अपना जीवन, पूरी तरह प्रभु के अधिकार में देंगे। खड़े हो जाएंगे, फिर एक बार खड़े हो जाएंगे। लेट अस सरेंडर, let us surrender our whole family at the feet of Jesus. Let us surrender our children. Let us surrender whole family. मेरे प्रभु जी, जीवित हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे प्रभु जी, जीवित हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित करते हैं प्रभु हम अपने अपने घर को, परिवार को, जमीन, अन्न, जल, धन, संपत्ति, हमारे घर में जो कुछ है, एक एक वस्तु हम समर्पित करते हैं। पूरे घर की एक एक वस्तुएं, घर में जो कुछ है, अन्न का भंडार, जल का भंडार, धन का भंडार, सबको तेरा अधिकार में देते हैं। मेरे प्रभु जी, जीवित हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे प्रभु जी, जीवित हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। दाहिना हाथ उठाएंगे, हम अपने अगल बगल के लोगों को भी समर्पित करेंगे। नेबर्स, अगल बगल के परिवार, एक एक व्यक्ति जिनके साथ काम करते हों, जिनके साथ चलते फिरते हों, उनको भी प्रभु के अधिकार में लाएं। पूरी तरह प्रभु अधिकार में देते हैं। अगल बगल के लोगों को, उनके घरों को, उनके परिवारों को, उनके द्वारा जो भी डिस्टर्बेंस आता है, जो भी समस्याएं आती हैं, हम तेरे अधिकार में देते हैं। मेरे प्रभु जी, जीवित हो तुम,
सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे प्रभु जी जीवित हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। दूसरा हाथ भी उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे। हम अपने पूरे राज्य को, इस राज्य को, पूरे वेस्ट बंगाल को प्रभु के चरणों में लाते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के नेताओं को, मंत्रियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, डीएम, डीएसपी, एसपी, सबको प्रभु, सारी जनता, हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों को हम तेरे चरणों में लाते हैं। पूरे राज्य को हम आपके अधिकार में देते हैं। मेरे प्रभु जी जीवित हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, समर्पित है, अर्पित है, समर्पित है। मेरे प्रभु जी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे प्रभु जी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। हे प्रभु, तेरे सानिध्य में हम हैं अपने हाथों को जोड़कर। जिस प्रकार तूने अपने हाथ बढ़ाकर अंधे को छुआ था, जिस प्रकार तूने हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को छू दिया था, जिस प्रकार तूने नाइन की विधवा के उस बेटे को जो मर चुका था छू दिया था, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, छू ले। अपना छिदा हाथ बढ़ा, छू ले। छू ले प्रभु, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले। टच लॉर्ड, टच मी, टच लॉर्ड, touch each one here. Touch our children, touch our brothers and sisters, touch our parents, touch Holy Spirit. छू ले, छू ले, छू ले, छू ले प्रभु, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले। तू छू देता है, रोगी चंगे हो जाते हैं। तू छू देता है, मुर्दे जी जाते हैं। तू छू देता है, अंधे देखने लगते हैं। हे प्रभु, पेतरुस के घर गया था, उसकी सास बुखार में पड़ी हुई थी। तूने छुआ, उसके हाथ पकड़ कर उठाया, बुखार चला गया। छू ले, छू ले। आज तेरे छूने से बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाएं प्रभु। तेरे छूने से प्रभु, हम इस योग्य नहीं हैं कि तू हमें छू ले प्रभु जी। हम दुर्बल मनुष्य हैं, बार बार तुझसे दूर जाने वाले मनुष्य, बार बार गलती, अपराध, गुनाह करने वाले मनुष्य। लेकिन प्रभु, आज हम तेरे चरणों में हैं। छू ले। टच लॉर्ड, टच ईच वन ऑफ अस, टच लॉर्ड, लॉर्ड यू टच and make us heal, make us once again a new person, be healed. Oh Lord, have mercy Lord. Touch Lord, touch Lord. छू ले, एक एक को छू ले। जो बीमारी है नष्ट होती जाए, जो बंधन टूटते जाएं, तेरे छूने से पुराने बंधन टूटते जाएं। अंधकार की शैतानी शक्तियां छोड़ के चली जाएं, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाएं, गंदी ताकतें निकलती जाएं, नकारात्मकता, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार सब निकल जाएं। सब कुछ नया बन जाए, सब कुछ नया बन जाए। प्रभु जी, तूने कहा मैं सब कुछ नया बना दूंगा।
प्रभु जी पुराने विधान में भी हम पढ़ते हैं, नए विधान में भी पढ़ते हैं, तूने कहा था सब कुछ मैं नया बना दूंगा। एजेकियल के ग्रंथ में तूने कहा क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? इज एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी? यस प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु जी आज हमारे शरीर के अंग अंग में तेरी महिमा हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, thank you Jesus. Let us thank him, let us thank him. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you for your touch, thank you Lord, thank you Lord, thank you for healing me, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you for touching me, thank you for healing me। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, 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 धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे पीछे दोहराइएगा, आपका जवाब होगा प्रभु आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे मेरे परिवार को, मेरे परिवार आशीर्वाद दे, आपका आशीर्वाद, प्रभु आशीर्वाद दे, प्रभु आशीर्वाद दे मेरे घर परिवार को, प्रभु आशीर्वाद दे, मेरे बच्चों को, प्रभु आशीर्वाद दे मेरे भाई बहनों को, प्रभु आशीर्वाद दे मेरे माता पिता को, प्रभु आशीर्वाद दे मेरे घर को, प्रभु आशीर्वाद दे मेरी जमीन को, प्रभु आशीर्वाद दे मेरे अन्न जल को, प्रभु आशीर्वाद दे मेरी मिट्टी को, प्रभु आशीर्वाद दे मेरे घर में रहने वाले जानवरों को, प्रभु आशीर्वाद दे पेड़ पौधों को, प्रभु आशीर्वाद दे अगल बगल के लोगों को, प्रभु आशीर्वाद दे आस पड़ोसियों को, प्रभु आशीर्वाद दे दोस्तों को, प्रभु आशीर्वाद दे शुभ चिंतकों को, प्रभु आशीर्वाद दे उपकारियों को, प्रभु आशीर्वाद दे सारे पुरोहितों को, प्रभु आशीर्वाद दे सारे विश्वासियों को, प्रभु आशीर्वाद दे अन्य लोगों को, प्रभु आशीर्वाद दे हे प्रभु प्रभु आशीर्वाद आशीर्वाद दे, प्रभु आशीर्वाद दे हे 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 प्रभु। आशीर्वाद दे। अंत का भजन गाएंगे आराधना के लिए, फॉर द ब्लेसिंग। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे पनाह, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे पनाह, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल।
तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना।